मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। कि मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, ईश्वर बाजी जरूर मारूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, या यूँ कह लीजिए कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स होने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लान हेड, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अब्स्ट्रैक्ट, फाइनेंस सोर्स कोड एंड इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी कोड्स। इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा आज के इस सेशन में करने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता देता हूँ, आज का जो सेशन है वो रेलवे के कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो उसके रिगार्डिंग आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। तो लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वर्क्स, मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक, है ना। यहाँ पर हेडिंग से ही पता चल रहा है कि समरी एट माइनर हेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन शोइंग प्लान हेड कोड्स। यहाँ पर प्लान हेड्स का कोड दिखाया गया है, यहाँ पर इधर। एंड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वर्क्स, मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक, यानी वर्क्स पर, किसी मशीनरी पर या रोलिंग स्टॉक पर जो भी एक्सपेंसेज होता है उसका किस प्लान हेड के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा ये आपको, ये अपना जो साउंड है उससे आपको पता चलेगा। जिसे यहाँ पर देखिए कि टोटल जो मेरा जो डिमांड्स है, जो प्लान हेड है, वो हमारा 27 है ना, 27। अभी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि किस प्लान हेड के अंतर्गत कौन सा एक्सपेंस किया जाता है। जैसे कि प्लान हेड देखिए, ए जो रो है आपका, ए बिल्कुल प्लान हेड का है, और इधर आपका नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि प्लान हेड 1, प्लान हेड 1 में है, यानी प्लान हेड 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है? प्लान हेड 11। तो प्लान हेड 11 जो है वो न्यू लाइन से है। प्लान हेड 14 जो कि गेज कन्वर्जन से है। प्लान हेड 15 जो कि डबलिंग से है। प्लान हेड 16 जो कि ट्रैफिक फैसिलिटीज से है। एंड प्लान हेड 17 जो कि कंप्यूटराइजेशन से है। एंड प्लान हेड 18 ये है रेलवे रिसर्च। प्लान हेड 18 जो है वो है रेलवे रिसर्च। एंड प्लान हेड जो 21 है, ये आपका जो 7 नंबर में कॉलम है, वो प्लान हेड 21 है, 21 जो कि रोलिंग स्टॉक से। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि रोलिंग स्टॉक किस प्लान हेड के अंतर्गत आता है। तो रोलिंग स्टॉक पर जो भी एक्सपेंसेज किया जाता है वो प्लान हेड 21 के अंतर्गत किया जाता है। एंड नेक्स्ट है प्लान हेड 22 जो कि लीज एसेट, पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट ऑफ लीज चार्जेज टू IRFC ETC, यानी प्लान हेड 22 के अंतर्गत लीज एसेट, लीज का काम जितने भी होते हैं वो आपके प्लान हेड 2 के अंतर्गत आते हैं। एंड प्लान हेड 29 की बात करें तो ये है आपका रोड सेफ्टी वर्क्स, जिसको लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। जैसे कि आप रेलवे फाटक जब पार करते हैं तो वहाँ पर क्रॉसिंग होता है ना, LC, लेवल क्रॉसिंग। तो बेसिकली प्लान हेड 29 के अंतर्गत रोड सेफ्टी वर्क्स आता है। एंड प्लान हेड 30 के अंतर्गत रोड सेफ्टी वर्क्स ROB यानी रोड ओवर ब्रिज, एंड RUB यानी रोड अंडर ब्रिज, ये आपका प्लान हेड 30 के अंतर्गत आता है। वहीं प्लान हेड 31 की बात करें तो ये ट्रैक रिन्यूअल्स की बात करता है। देखिए, न्यू लाइन्स का फॉर्मेशन होगा तो प्लान हेड 11 आएगा। प्लान हेड 11 में न्यू लाइन्स, बट ओल्ड लाइन्स है और उसको रिन्यूअल करना है, उस ट्रैक को रिन्यूअल करना है, तो फिर उसका जो एक्सपेंस होगा वो प्लान हेड 31 के से सोर्सेज से होगा, ठीक है। तो प्लान हेड 31 के अंतर्गत आ जाएगा ट्रैक रिन्यूअल्स, ओके। प्लान हेड 32 के अंतर्गत आता है ब्रिज वर्क्स या टनल वर्क्स एंड अप्रोचेज, यानी ब्रिज वर्क्स या टनल वर्क्स का जितने भी एक्सपेंसेज आएगा वो प्लान हेड 32 के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लान हेड 33 की बात करें तो प्लान हेड 33 बिल्कुल सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। प्लान हेड 33 सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क से रिलेटेड है। टॉपिक ये ऐसा है कि बस आप चलते फिरते ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, बस कान में ईयरफोन लगा लीजिए और बस सुनते जाइए, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लान हेड 35। प्लान हेड 35 जो है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट से है, यानी किसी प्रोजेक्ट कोई है रेलवे का,
तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन पर जो भी एक्सपेंसेज होता है वो प्लान 835 के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट है प्लान 836 जो कि अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग टीआरडी वर्क्स, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क्स के अलावे जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो आपके 36 में आते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन तुम समझ गए कि 35 में है, लेकिन अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स है ना इंक्लूडिंग टीआरडी वर्क्स तो वो आपका 36 प्लान 36 में आएगा। ठीक है, अब है मशीनरी एंड प्लांट जिसको बोलता है M&P मशीनरी एंड प्लांट। तो मशीनरी एंड प्लांट आपका 41 में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी एंड प्लांट 41 में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है 41 के बाद थोड़ा जूम कर लिया जाए तो 42 है जो कि 42 है। यहाँ पर प्रिंट इतना धुंधला है कि वर्क्स इंक्लूडिंग अच्छा 42 जो है वर्क्स इंक्लूडिंग वर्कशॉप से रिलेटेड है। ये जो 42 है ना प्लान 42 ये है वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट, यानी वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट। ये प्लान 42 क्या है, वर्कशॉप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वर्कशॉप से। प्लान 42 वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट, PU प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। यस, यहाँ तक ठीक है। तो प्लान 41 जो कि मशीनरी एंड प्लांट से है, एंड 42 जो है वर्कशॉप है इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट से है। वहीं पर है प्लान 51 जो कि स्टाफ वेलफेयर से है। स्टाफ को जितने भी वेलफेयर मिलते हैं, एमिनिटीज मिलते हैं, वो आपका प्लान 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्लान 53 में देखे जाए तो कस्टमर एमिनिटीज है, यानी कस्टमर एमिनिटीज कहने का सेंस हुआ कि जो रेलवे में जो भी पैसेंजर है उन्हें जो भी एमिनिटीज दिया जाता है, सुविधाएं जो दी जाती है वो प्लान 53। तो सबसे पहले स्टाफ वेलफेयर की बात होती है प्लान 51 एंड देन प्लान 53 के अंतर्गत कस्टमर एमिनिटीज या पैसेंजर एमिनिटीज कह सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्लान हेड जो है आपका 63 जो है वो है PSU वर्क्स, है ना, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट वर्क्स। ये आपका प्लान हेड 63 में आता है। फिर प्लान हेड 64 में देखते हैं तो अदर स्पेसिफाइड वर्क्स मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप लोग जो बुक करते हैं ना ORS ऑफिसर रेस्ट हाउस वगैरह हो गया, या फिर ORS जिसको कहते हैं, या फिर रेलवे का रेस्ट रूम हो गया, ये सब सभी, या रेलवे का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ये सभी अदर स्पेसिफाइड वर्क्स में आता है। तो वो प्लान 64 के अंतर्गत आता है। एंड प्लान 65 में ट्रेनिंग HRD, प्लान 65 में क्या आएगा, ट्रेनिंग HRD, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 71 प्लान 71 में स्टोर सस्पेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान 72 में मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, एंड प्लान 73 जो कि आपका मिसलेनियस एडवांस से संबंधित है। ठीक है, यानी प्लान 71 स्टोर सस्पेंस, प्लान 72 मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, एंड प्लान 73 मिसलेनियस एडवांस से संबंधित है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि प्लान 81 यानी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, एंड प्लान 82 जो है वो है ट्रांसफ़र टू स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। ये आपका 82 में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो 1 से लेकर आपने देखा कि प्लान हेड 1 बाय 1 का डिस्कशन हुआ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यदि एक शब्द में बोला जाए तो देखिए यहाँ पर नोट एक लिखा गया है कि एज ऑन डेट टोटल 27 प्लान हेड्स आर ऑपरेटेड, यानी आज की तारीख में टोटल 27 प्लान हेड्स जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा हम देखते हैं कि रेलवे का जो सोर्स है ना, रेलवे का जो भी सोर्सेज है वो किसके अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रिंट धुंधला है बट फिर भी ठीक है। द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग विल बी इंडिकेटेड
इन द फॉलोइंग सोर्स कोड। रेलवे में यही क्वेश्चन पूछता है कि आपको बताना है कि जो कैपिटल है ना, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि कैपिटल का जो सोर्स कोड है जिसमें एक्सपेंस किया जाता है, जो फाइनेंस किया जाता है, तो उसका जो सोर्स कोड है वो कितना है, वो सोर्स कोड है 21। कैपिटल का कितना है 21। DRF यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का सोर्स कोड है 21। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट DRF है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जो कि 21 है जिसका सोर्स कोड। DF1 यानी डेवलपमेंट फंड 1, ये आपका 23। देखिए यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है, इसे याद करने का तरीका जैसे कि DF1, DF2, DF3 एंड DF4 यानी डेवलपमेंट फंड 1, डेवलपमेंट फंड 2, डेवलपमेंट फंड 3 एंड डेवलपमेंट फंड 4। तो डेवलपमेंट फंड 1 शुरू होता है 23 से, उसमें 10 जोड़ दीजिए तो 33, उसमें 10 जोड़ दीजिए तो 43, उसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 53। यानी डेवलपमेंट फंड फर्स्ट जो है वो 23 से सोर्स कोड से शुरू होता है। उसी प्रकार से डेवलपमेंट फंड 2 जो कि 33 एंड डेवलपमेंट फंड 3 जो कि 43 एंड डेवलपमेंट फंड 4 53। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखें कि कैपिटल का सोर्स कोड 20 है, बट कैपिटल फंड की बात करें तो सोर्स कोड 25 हो जाता है। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कैपिटल का सोर्स कोड 20 है, वाइल कैपिटल फंड का जो सोर्स कोड है वो 25 है। ठीक है। RSF रेलवे सेफ्टी फंड जो कि सोर्स कोड है 26। रेलवे सेफ्टी फंड जो कि जिसका कि सोर्स कोड है 26। अब है SRSF है ना, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, जिसका कि सोर्स कोड है 27। इसको याद रखिएगा, एक है RSF और एक है उसमें आगे लगा दिया S यानी स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, तो वो हो गया 27। एक इसमें बढ़ा तो 26 में एक बढ़ा दीजिए तो 27 हो गया। अब ये एक नया टर्म अपडेटेड करके आया है निर्भया फंड का। कैपिटल से 3 क्वेश्चन, कैपिटल का सोर्स कोड 20, कैपिटल फंड का सोर्स कोड 25, वाइल कैपिटल निर्भया फंड बोल दे तो उसका सोर्स कोड जो हो जाएगा वो 28 होता है। कितना होता है 8, है ना, 28। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कैपिटल का सोर्स कोड या फिर कैपिटल फंड का सोर्स कोड या फिर कैपिटल निर्भया फंड, और एक और आता है कैपिटल कोविड AB। ये सब बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल ये पहले का नहीं है। इसमें जो ऐड किया गया है न्यू वो आपके सामने रख रहा हूँ कि कैपिटल का सोर्स कोड 20, कैपिटल फंड 25, कैपिटल निर्भया फंड 28 एंड कैपिटल कोविड 30। इसका सोर्स कोड कितना है 30 है, बिल्कुल याद रखिएगा। EBRPPP यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज एंड PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसका कि सोर्स कोड है 82। अभी चेंज हो गया, इसके पहले का सोर्स कोड में सिर्फ EBRIF था यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, जो कि 83 पहले 84 था, अभी 83 हो गया है। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। कैपिटल कोविड का जो सोर्स कोड है वो 30 है, कैपिटल निर्भया फंड 28, कैपिटल फंड 25 एंड ओनली कैपिटल तो सोर्स कोड 20। ओके, एंड EBRIRFC तो इसका जो सोर्स कोड है वो है 84। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है, इससे बिल्कुल ये लिस्ट से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का, सब मेजर हेड का और डिमांड नंबर का। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सप्लामेटरी मेमोरेंडम। एक्सप्लामेटरी क्या है, क्या एक्सप्लेन किया गया, जनरल यानी ऑल एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रेलवे में आज के डेट में एज ऑन डेट यदि बात करें तो एज ऑन डेट रेलवे में कितने एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ हो रहा है एंड नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कितना है एंड किस एब्स्ट्रैक्ट में किस पार्टिकुलर्स जो है कौन सा सब मेजर हेड का यूज़ हो रहा है, या फिर जो अस्ट वाइल डिमांड नंबर था, पहले डिमांड नंबर चलता था बट अभी आप लोग जान रहे होंगे कि डिमांड नंबर को मर्ज कर दिया गया है ना, और उसके जगह पर सब मेजर हेड को लाया गया है। ठीक है, तो इन सारी बातों का हम लोग डिस्कशन अभी तुरंत करने वाले हैं। देखिए कहता द रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ द रेलवे आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग सब मेजर हेड विद अ सेपरेट एब्स्ट्रैक्ट
फॉर ईच सब मेजर हेड, जितने भी सब मेजर हेड हैं उसके लिए सेपरेट अब्स्ट्रैक्ट को दिखाया गया। ये इसको पहले डिमांड नंबर से दिखाया जाता था, ठीक है, और यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स लिखा गया। यानी कहने का सेंस ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि अब्स्ट्रैक्ट ए है तो अब्स्ट्रैक्ट ए में किसका मेंशन किया गया है और अब्स्ट्रैक्ट ए में कौन से सब मेजर हेड आता है, ठीक है। तो बस वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए और देखते हैं। कहता द रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ द रेलवेज आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग सब मेजर हेड्स विथ अ सेपरेट अब्स्ट्रैक्ट फॉर ईच सब मेजर हेड। जितने भी सब मेजर हेड हैं उसके लिए एक अलग सेपरेट अब्स्ट्रैक्ट दिखाया गया है। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट जो ए है, अब्स्ट्रैक्ट ए, इस कॉलम में आपको अब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट ए जो है जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज। जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज कहने का सेंस ये हुआ कि जो सामान्य रूप से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है रेलवे के अंतर्गत उसे किस मेजर हेड, किस सब मेजर हेड के अंदर रखा गया, तो उसका सब मेजर हेड है 1, जिसको कि यहाँ पर देखें लिस्ट है अर्स्टवाइल डिमांड नंबर। यानी पहले जो जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज है जो कि अब्स्ट्रैक्ट ए के अंतर्गत आता उसका पहले डिमांड नंबर 3 के अंतर्गत आता था, ठीक है। चलिए अब्स्ट्रैक्ट बी के अंतर्गत है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे एंड वर्क्स। जैसे कि पीवे समझते हैं ना, पीवे जो ओपन लाइन में जो जूनियर इंजीनियर्स सेक्शन इंजीनियर जो होते हैं पीवे कहलाते हैं, पीवे के अंतर्गत आता है। तो अब्स्ट्रैक्ट बी के अंतर्गत रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे एंड वर्क्स जो कि सब मेजर हेड 2 के अंतर्गत आता है एंड जिसको डिमांड नंबर पहले 4 के अंतर्गत रखा गया था। ओके, अब्स्ट्रैक्ट सी में आपका है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर। मोटिव पावर जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसको मोटिव पावर कहा जाता है। तो उसका जो रिपेयर्स है, मेंटेनेंस का जो भी खर्च आता है वो अब्स्ट्रैक्ट सी के अंतर्गत होता है, जिसे कि सब मेजर हेड 3 में रखा गया है, ठीक है, और जिसको कि पहले डिमांड नंबर 5 में रखा गया था, ठीक है। हालांकि डिमांड नंबर अभी मर्ज कर दिया गया, बट ये जो सब मेजर हेड है इसे आपको माइंड में बिल्कुल लिप पर रखना है, माइंड में नहीं लिप पर रखना है। तो अब्स्ट्रैक्ट सी के अंतर्गत रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर। वहीं पर अब्स्ट्रैक्ट डी की बात करें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन्स। जैसे कि रेलवे का जो वर्कशॉप होता है ना, कैरेज एंड वर्कशॉप है ना, जैसे कि ईसीआर के अंतर्गत आपका ये हरनौत कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है ना, तो वहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है, तो वो अब्स्ट्रैक्ट डी के अंतर्गत आएगा और सब मेजर हेड 4 एंड डिमांड नंबर 6, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखिए, आप थोड़ा और बढ़ते हैं तो दिखाएंगे, अभी नहीं। अब्स्ट्रैक्ट ई की बात करें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट और इक्विपमेंट क्या हुआ कि वर्कशॉप के अंतर्गत जो भी मशीनरी होते हैं जैसे क्रेन वगैरह, कार वगैरह, जो मोटर कार होता है ना, तो ये आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाता है, जिसको कि सब मेजर हेड 5 के अंतर्गत रखा गया एंड डिमांड नंबर 7। ओके, अब अब्स्ट्रैक्ट एफ की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कहने का सेंस ये हुआ कि जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो उसमें जो फ्यूल का खर्च हुआ है ना, उसके बाद रोलिंग स्टॉक कहने का सेंस ये हुआ कि ट्रैक पर चलने वाले जो भी इक्विपमेंट है, जैसे कि व्हील हो गया, ट्रेन का डब्बा हो गया, सभी आपका रोलिंग स्टॉक के अंतर्गत आता है। उससे जुड़े जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो आपका अब्स्ट्रैक्ट एफ में आएगा एंड सब मेजर हेड 6 और डिमांड्स नंबर 8, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट जी की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट जी में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आता है जो कि ट्रैफिक का है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज यानी एक ट्रेन को ऑपरेट करने में जितने एक्सपेंस होते हैं वो सभी अब्स्ट्रैक्ट जी में जाएगा, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट जी में आपका चला गया तो ए सब मेजर हेड 7 में आएगा और ए डिमांड नंबर 9। अब देखिए जो मैं बताने वाला था यहाँ पर समझिए, सब मेजर हेड 1 तो डिमांड नंबर 3, सब मेजर हेड 2 तो डिमांड नंबर 4, सब मेजर हेड 3 तो डिमांड नंबर 5। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, 1 में 2 ऐड किया, 3 2 में ऐड किया, 4 3 में ऐड किया,
2 तो 5, 4 में 2 ऐड किया 6, 5 में 2 ऐड किया 7, 6 में ऐड किया 2 तो 8, 7 में 2 ऐड किया तो 9, 8 में 2 ऐड किया तो 10। यानी यदि हमें सब मेजर हेड याद है तो यदि हमसे डिमांड नंबर पूछ लिया जाए कि अष्टवाइल डिमांड नंबर कितना था, तो मान लीजिए कि यदि हमें पूछ दे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड बैगन्स का अब्स्ट्रैक्ट क्या, तो अब्स्ट्रैक्ट डी। सब मेजर हेड मुझे याद है कि 4, बट आई फॉरगेट डिमांड नंबर। तो यदि मुझे सब मेजर हेड याद है तो डिमांड नंबर मैं बता सकता हूँ। क्या करना है, 4 में 2 को ऐड कर देना है, 4 में 2 को ऐड कर देना है, यानी डिमांड नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं डिमांड नंबर जी के आगे देखते हैं, है ना। जी के आगे, यानी जी के आगे क्या है, यहाँ पर थोड़ा इस तरह से, यस हाँ, जी के आगे आपका अब्स्ट्रैक्ट एच आ गया। अब अब्स्ट्रैक्ट एच क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज फ्यूल। देखिए एच ट्रैक के जैसा बना हुआ, एच कैसे दिखाता है, ऐसे, ट्रैक ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है ना। तो यानी ये ट्रैक से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज फ्यूल पर जो भी एक्सपेंसेज होगा वो आपका अब्स्ट्रैक्ट एच के अंतर्गत आएगा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज फ्यूल। और यदि सब मेजर रेट की बात करें तो 8 और डिमांड नंबर 2 ऐड कर देना है तो 10 हो गया। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट जे की बात करें, जे तो स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज। स्टाफ से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर का काम है, उनके सुख सुविधा के काम है, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट जे में आएगा। एंड सब मेजर रेट 9 और डिमांड नंबर, अष्टवाइल डिमांड नंबर कितना था, तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पर थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट के जो है, के में मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेज है, तो मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेज में यहाँ पर थोड़ा सीरीज थोड़ा ए चलेगा कि मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेज आपका अब्स्ट्रैक्ट के में आता है, जो कि सब मेजर रेट 10 और अष्टवाइल डिमांड नंबर 12, 10 में 2 जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए अब्स्ट्रैक्ट एल। अब अब्स्ट्रैक्ट एल में क्या, जितने भी पेंशन, प्रोविडेंट फंड, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट एल के अंतर्गत आता है। एंड सब मेजर हेड 11 और अष्टवाइल डिमांड नंबर 13। पहले 13 था, तो क्वेश्चन यदि पूछ भी दिया जाए कि अष्टवाइल डिमांड नंबर कितने के अंतर्गत प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड या पेंशन या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी है व्हाटएवर, वो डिमांड नंबर अष्टवाइल डिमांड नंबर 13 था, अभी सब मेजर रेट 11 के अंतर्गत रखा गया। एंड अब्स्ट्रैक्ट पूछे तो अब्स्ट्रैक्ट एल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट एम। अब्स्ट्रैक्ट एम क्या है, तो यह है अपॉर्चमेंट टू फंड्स। फंड का जो अपॉर्चमेंट है, बंटवारा जो है ना फंड्स का, वो सब मेजर हेड 12 के अंतर्गत रखा गया है, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो अष्टवाइल डिमांड नंबर निकल जाएगा, यानी 14। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब मेजर हेड यदि आपको याद है तो अष्टवाइल डिमांड नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीरीज आपको याद रखना है, अपने माइंड में रिमेंबर करना है कि सब मेजर हेड में 2 ऐड करेंगे तो उसका अष्टवाइल डिमांड नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पर है अब्स्ट्रैक्ट एम, जो कि एप्रोप्रिएशन टू फंड्स। ओके, चलिए अब अब्स्ट्रैक्ट एन की बात करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट एन जो कि सस्पेंस, ये बिल्कुल अलग है, और इसको अलग तरीके से दिखाया गया है कि जो अब्स्ट्रैक्ट एन है वो सस्पेंस, जो कि सब मेजर हेड 10 के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर सब मेजर हेड 10 जो देखे थे कि मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेज था, जो कि अब्स्ट्रैक्ट के में आता था, तो अब्स्ट्रैक्ट एन जो कि सस्पेंस से रिलेटेड है, उसको भी डिमांड नंबर 12 के अंतर्गत रखा गया है, और सब मेजर रेट 10 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, एंड अब्स्ट्रैक्ट ओ, बिल्कुल यहाँ तक अब्स्ट्रैक्ट ओ जो है वो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, जैसे कि एनपीएस। अभी हम लोग कल के एक पहले वाला वीडियो में देखे थे, एनपीएस के बारे में चर्चा किए थे कि स्टाफ का भी कंट्रीब्यूशन होता है 10% का, एंड 2019 से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट ओ में जो है एनपीएस से रिलेटेड है, जो कि सब मेजर हेड 11, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 13। यहाँ पर भी 11 और 13 जो कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो एनपीएस भी हमारा उसी संबंध से संबंधित है ना। तो इसका सब मेजर हेड 11 और अष्टवाइल डिमांड नंबर कितना हो गया, 13। तो ये कुछ था अब्स्ट्रैक्ट डिमांड, सब मेजर हेड एंड डिमांड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंट्रोडक्टरी नोट्स। रेलवे में ऑलवेज पूछते रहता है कि देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंडेक्स लेटर्स फॉर कोड्स।
कोड के लिए कौन सा इंडेक्स है। जैसे कि हम लोग कोई डायरी या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रीफेस के बाद जो भूमिका होती है उसके बाद इंडेक्स लिखा हुआ रहता है एंड उस इंडेक्स से पता चल जाता है कि कितने पेज नंबर में मेरा कौन सा टॉपिक है। सिमिलरली यहाँ पर इंडेक्स लेटर फॉर कोड दिया गया है कि द फॉलोइंग इंडेक्स लेटर्स आर यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग द सेवरल इंडियन रेलवे कोड्स फ्रॉम ईच अदर। यानी इंडियन रेलवे के जितने भी कोड्स हैं वो सभी कोड्स अलग अलग चीज़ों को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो अकाउंट डिपार्टमेंट्स के रेलवे के अंतर्गत जो कोड बनाया गया है वो बनाया गया ए फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट एंड ई फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, है ना। एफ फॉर फाइनेंशियल कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जी फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड इंट्रोडक्शन। एंड आर इस्टेब्लिशमेंट कोड, ये थोड़ा डिफरेंट है, कीप इन माइंड। आर फॉर इस्टेब्लिशमेंट कोड एंड एस फॉर स्टोर्स कोड। टी फॉर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो कि कॉमर्शियल वाला, ठीक है, टी। एंड डब्ल्यू तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, डब्ल्यू फॉर वर्कशॉप, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा कर लिया जाए। ए फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, ई फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, ए फॉर फाइनेंशियल कोड्स, जी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड इंट्रोडक्शन एंड आर फॉर इस्टेब्लिशमेंट कोड, वेयर एस फॉर स्टोर कोड्स, टी फॉर ट्रैफिक डिपार्टमेंट कॉमर्शियल वाला एंड डब्ल्यू फॉर वर्कशॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक नोट दिया गया है। क्या नोट दिया गया है कि जो डिमांड नंबर आपने पढ़ा है ना, तो डिमांड्स नंबर 1 to 15 pertains टू रेवेन्यू एंड डिमांड्स नंबर 16 pertains टू कैपिटल। क्वेश्चन पूछता है कि डिमांड नंबर 16 किससे पर्टेन करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो डिमांड नंबर 16 जो है वो पर्टेन करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, वाइल डिमांड्स नंबर 1 to 15 जो है वो पर्टेन करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो अब माय डियर फ्रेंड्स समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ऑन टाइम लार्ज परचेजेस सेटअप ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट विल बी यूज्ड फॉर रेवेन्यू जनरेशन ओवर अ लार्ज पीरियड। यानी रेलवे वहाँ पर खर्च करती है जहाँ पर वो कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रही हो एंड जिससे लंबे समय के लिए रेवेन्यू का जनरेशन किया जाता है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एमपीपी यानी मैन पावर प्लानिंग। रेलवे में जो भी रिक्रूटमेंट होता है ना, तो जो भी स्टाफ आते हैं तो वो 60 ईयर्स में रिटायरमेंट करते हैं। उनका जो खर्च हुआ, स्टेशन का निर्माण करवाना है, वर्कशॉप का कंस्ट्रक्शन करवाना है ना, तो ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है और ये लंबे समय तक इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को सिर्फ माइंड में आपको इतना रखना है कि रेलवे के द्वारा जो भी लंबे समय के लिए फिक्स एसेट पर जो एक्सपेंस किया जाता है और लंबे समय के लिए जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो ऑन गोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज विच आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेज यूज टू रन द डेली बेसिस ऑपरेशन, है ना। यानी हमारे डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो भी खर्च आता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज मैंने एक बाइक खरीदा, ठीक है, बाइक खरीदा तो बाइक खरीदने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से पैसा जाएगा। लेकिन जब मोटरसाइकिल या बाइक को जब हम चलाएंगे तो उसका जो व्हील हुआ, टायर, वो पंचर होगा, घिसेगा, है ना, उसको हम लोग बनाएंगे, खर्च करेंगे, उसमें फ्यूल डालेंगे, डेली चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, है ना। तो ये सब डे टू डे जो एक्सपेंसेज हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। एंड जो फिक्स्ड एसेट है जो लंबे समय के लिए है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा। ओके, तो आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक था। मैं चाहूँगा कि आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है आपको वो गुड, बेटर एंड द बेस्ट बनाइए। और ये जो सेगमेंट है वो चाहे वो अकाउंट्स का हो, पर्सनल का हो, कॉमर्शियल का हो या फिर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का हो, रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आज का है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कोई और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।